नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के राजस्थान के मुख्य समाचारों में। तो दोस्तों, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। केंद्र ने सभी राज्यों से कहा कि लोगों को प्लास्टिक से बने तिरंगे झंडे का इस्तेमाल न करने दिया जाए। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले केंद्र ने सभी राज्यों से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि लोग प्लास्टिक के राष्ट्रीय झंडे का उपयोग न करें, क्योंकि इस तरह की सामग्री से बने तिरंगे का उचित निपटान सुनिश्चित करना एक व्यावहारिक समस्या है। इसी के साथ ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में कहा कि राष्ट्रीय ध्वज देश के लोगों की आशाओं आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए हमेशा इसका सम्मान होना चाहिए। वहीं पत्र में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज के लिए सबके मन में स्नेह, सम्मान और वफादारी है। फिर भी राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर लागू होने वाले कानूनों और परंपराओं के संबंध में लोगों के साथ साथ सरकार के संगठनों, एजेंसियों के बीच जागरूकता की एक स्पष्ट कमी देखी जाती है। इसी के साथ ही गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा गया है कि ऐसा देखा गया है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर कागज के बने राष्ट्रीय झंडों के स्थान पर प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं पत्र में कहा गया है कि प्लास्टिक के झंडे कागज के झंडे की तरह जैविक रूप से अपघटित नहीं होते हैं तथा झंडे की गरिमा के अनुरूप प्लास्टिक से बने राष्ट्रीय झंडों का उचित निपटान सुनिश्चित करना भी एक व्यावहारिक समस्या है। इसी के साथ ही गृह मंत्रालय ने कहा कि इसलिए यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के अवसरों पर भारतीय ध्वज संहिता 2002 के प्रावधानों के अनुसार जनता द्वारा केवल कागज के बने झंडों का ही उपयोग किया जाए और कार्यक्रम के बाद इसे जमीन पर नहीं फेंका जाए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में आने वाले दिनों में बारिश में कमी आएगी। आपको बता दें कि अधिकतर जिलों में मौसम शुष्क रहेगा, वहीं कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश भी होगी। इसी के साथ ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि मध्य प्रदेश के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र कमजोर होकर सर्कुलेशन में परिवर्तित हो गया है। वहीं इस के असर से कोटा संभाग के कोटा शहर, बारां, झालावाड़ और बूंदी जिलों में अगले 48 घंटों के दौरान ज्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश के आसार है। इसी के साथ ही एक दो स्थानों पर भारी बारिश की भी आशंका है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त से मानसून ट्रफ लाइन के हिमालय की तरफ खिसकने से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। वहीं इसके परिणाम स्वरूप राज्य के अधिकतर भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। वहीं 10 से 17 अगस्त के दौरान राज्य के अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क रहने व पूरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर संभाग में आगामी 10 से 12 दिन मौसम शुष्क रहेगा। इसी के साथ ही बीकानेर संभाग के जिलों में अगले 2 दिन कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने के आसार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दूसरे राज्यों से आने वालों पर हो सकती है सख्ती, सीएम ने दिए विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का दूसरे राज्य में असर देखते हुए प्रदेश में दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को लेकर सरकार सख्त कदम उठा सकती है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इसके संकेत दिए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमण के हालात जानने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विशेषज्ञों के साथ बैठक में विशेषज्ञों की राय और उनके सुझावों पर चर्चा की। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि आगामी महीनों में तीसरी लहर का प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसी के साथ ही विशेषज्ञों के साथ चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में कोविड की दूसरी लहर का प्रभाव अब नगण्य हो गया है, लेकिन विभिन्न देशों और देश के कई राज्यों में कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए
हमें अभी भी सतर्कता बरतने और कोविड गाइडलाइन की लगातार पालना करनी होगी। इसी के साथ ही सीएम ने कहा कि प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने के संबंध में गठित मंत्रियों की समिति दूसरे राज्यों में संक्रमण की स्थिति और शिक्षण संस्थाओं को खोले जाने के वहां के अनुभव के मद्देनजर प्रदेश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने का फैसला ले। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अब बिजली और डीजल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेगी भारतीय रेल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि अब तक आपने देखा होगा कि भारतीय रेल की ट्रेनें कोयले, डीजल या फिर बिजली से चलती है, लेकिन अब हाइड्रोजन से चलेगी। आपको बता दें कि रेलवे बोर्ड ने नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन के तहत अब 2 ट्रेनों को हाइड्रोजन फ्यूल सेल से चलाने का फैसला किया है। आपको बता दें कि इसके लिए रेलवे ने परीक्षण के लिए सोनीपत और जिंद सेक्शन को चुना है। वहीं इंडियन रेलवे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अल्टरनेट फ्यूल ने 89 किलोमीटर के सेक्शन के लिए बोली मंगा ली है। इसी के साथ ही रेलवे बोर्ड अधिकारियों ने बताया कि 2 डीजल से संचालित ट्रेनों के रेक में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद में नैरो गेज के इंजन हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम में तब्दील किए जाएंगे। इससे सालाना रेलवे के 2.3 करोड़ रुपए बचेंगे। वहीं इतना ही नहीं, हर साल 11.12 किलोटन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 0.72 किलोटन कार्बन कणों का उत्सर्जन कम होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार शहरी बाढ़ग्रस्त इलाकों में भोजन पैकेट पहुंचाएगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य सरकार प्रदेश के शहरी बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के जरूरतमंदों को इंदिरा रसोई के माध्यम से भोजन के निःशुल्क पैकेट उपलब्ध कराएगी। आपको बता दें कि नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने इस संबंध में अधिकारियों को यह निर्देश दिए हैं। वहीं धारीवाल के मुताबिक प्रदेश के कुछ हिस्सों में बाढ़ एवं अतिवृष्टि के कारण विकट हालात बने हुए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिया बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ में जान गंवाने वालों के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की बात कही है। इसके अलावा घायलों को 2 लाख की आर्थिक सहायता और फसल खराबे के मुआवजे के लिए भी गिरदावरी रिपोर्ट जल्द भिजवाने के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अधिकारियों को दिए है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपदा प्रबंधन और सहायता विभाग की बैठक में कोटा और भरतपुर संभाग के कई जिलों में भारी वर्षा से उपजे हालात, राहत और बचाव कार्यों की समीक्षा करते हुए आर्थिक सहायता की घोषणा की है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की इस घोषणा के बाद मृतक के आश्रितों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से 1 लाख रुपए की अतिरिक्त आर्थिक सहायता और प्रत्येक घायल को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता तत्काल मिलेगी। वहीं यह सहायता एसडीआरएफ नॉर्म्स के तहत दी जा रही सहायता से अलग होगी।